हेलो एवरीवन। तो देखिए, हम घर आने के बाद तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। झाड़ू पोछा करके फटाफट नहा धो ली। जो भी कपड़े थे, मतलब वहाँ से आए थे ना, कंबल चादर जितने भी हम ले गए थे वो सारे कपड़े मैंने धुल के डाले, बगराने बस रह गए हैं। तो अभी जा रही हूँ, दिया बत्ती करूँगी। और अभी बज गए 8:15। हम 6:30 तो बस में उतारी थी, 7:30 तक यहाँ पर पहुँचे। 1-1.5 घंटा ये सब किया, क्योंकि ना मैं सोची अगर एक बार मैं बैठ गई ना तो फिर हिम्मत नहीं होगी, इसलिए फिर मैंने कहा जितना लगे हाथ कर लूँ तो कर लूँ। शेप ऐसा है कि थक गया तो कुछ दोबारा सो गया। अब दिया बत्ती कर लूँ, उसके बाद फिर चाय वाय बनाऊँगी, है ना। और ये मैंने इनको ही बोला कि तुम भी आराम कर लो, तो उसके बाद इसमें आराम से पूजा पाठ कर लूँ। उसके बाद बोले बाबा रक्षा करना, बोले बाबा कुछ क्षमा कर दे, बोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे विश्वगंधिं पुष्टिवर्धनं पुरेवारुतमितवन्दनाय मृत्युर्मुक्षीयमामृताम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पुरवारुतमितवन्दनाय मृत्युर्मुक्षीयमामृताम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु सखा, तुमेव विद्या सर्वं, तुमेव सर्वं देव देवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। हेलो एवरीवन। तो अभी हम आज सुबह आए हैं और ना आज मतलब देखिए एकदम थकावट निकल रही है। मेरा गला पूरी तरीके से छिल गया है, बोलते तक मेरी दर्द दे रहा है। अभी एक दवा खाई है, अंदर से सब बुखार लग रहा है, बहुत गंदा फील हो रहा है। मैं सोच रही थी मैं दवाई ना खाऊं, फिर भी खाई, क्योंकि अब कहीं ऐसा हाथ पैर दुख रहे हैं, गला छिल गया है बात करने में। तो मौसम भी खराब, सुबह इतना तेज पानी गिरा और अभी है कि बहुत तेज कड़ी धूप है। वहीं से ही मुझे लग रहा था हो सकता है सरद गर्म हो गया हो, तो कुछ भी दवाई खाए थोड़ी देर में आराम मिलेगा। आपको अंदर लेटे हुए हैं, आई फिर आने के बाद कोई भी ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, बस रीज़न यही जल्दी पहले झाड़ू पोछा कर लिया। उसके बाद फिर मैं नहाई, मैंने कहा नहा लूँ एक बार। नहाने के बाद फिर आलू बरी की सब्ज़ी बनाई, रोटियां बनाई। अब उसके बाद से मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं, अब बोलते तक मेरी बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जब कहीं रहो ना तब पता नहीं चलता, जब घर आओ तब पता चलता है आपको। मेरा सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, ऐसे हापी भर रही है। अभी तो ठीक फील कर रही हूँ, पर एकदम से सांस रुक रही है और सांस लेने में दिक्कत जा रही है। तो मैंने क्या हो गया क्या नहीं हो गया। चलिए फिर बाद में मिलती है ना। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोग को बता दूं, थोड़ा दवाई खाया तो थोड़ा सा आराम था, और नहीं भी था तो मुझे हिम्मत करके करना ही था।
अभी ना जाने जिंदगी में और कितने धक्के खाना बाकी रह गया है। एक बात मैं आप लोग को बताऊं, आप लोग को मेरी शक्ल से ही दिख रहा होगा कि मैं कितनी ज्यादा टेंशन में हूँ। और मैं आप लोग को बताना तो नहीं चाह रही थी, पर क्या करूँ, बताना पड़ रहा है मुझे आप लोगों से। हस्बैंड का पैर भी इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग कहेंगे आरती आराम लगा, नहीं लगा, तो उनको कुछ भी अभी आराम नहीं है। शायद कुछ दिनों में फर्क पड़े, पर अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एकदम से कुछ ऐसा डॉक्टर कर भी नहीं सकते थे। तो ये देखिए ये है, और पैरों की हालत जैसी थी ना वैसी की वैसी ही है ना। थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा है, अगर फर्क नजर आ रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा। हालांकि मुझे तो ऐसा कोई भी फर्क नहीं है, मुझे तो और लग रहा है कि और फैल रहा है ना। तो देखिए उसके बाद ना फिर देव आ गया था। क्यों लो ले आओ। तो देखिए हिड़ हिड़ के बहुत दिनों बाद हमसे मिल रहा है ना, तो हिड़ हिड़ के बेचारा उसको बुखार चढ़ गई है। उसका रोना चुप ही नहीं हो रहा है, हिड़ गया है ना। नहीं रोना, नहीं लो। तो मम्मी आ गई है ना भैया, लोई लोई नहीं करते। देखो छिप भी आ गया कि भैया लोई लोई नहीं करो, हम लोग आ गए ना। अरे शिव शिव, भैया को चुप करा दो, भैया चुप हो जाओ, हम लोग आ गए हैं, अब मत लोई लोई करो। पापा की डब्बू खिलाने गए थे। हाँ तो देखो भाई भी बोल रहा ना, हेलो करो, हेलो गाइस करके बताओ। नहीं करना बेटा, घूमने थोड़ी गए थे रे भैया, हैं? आपको कोई परेशान करता था क्या है? कौन? अच्छा नहीं लग रहा था मम्मी के बिना? नहीं, मजबूरी में छोड़ के जाते बेटा, नहीं तो नहीं। अब आप ही बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, समझदार हो जाओ। फिर पैरासिटामोल रखी वो खा लो, टॉनिक पी लो, दे रहा है थोड़ी सी, खाना खा लो, हम नहीं छोड़ के जाएंगे। हाँ नहीं हुआ बाबू, नहीं था कलम। आम अभी नहीं, दब्बू खराब था ना, एक रखा है, आप खा लेना। दब्बू खिलाने आया भैया, दब्बू खा लो, डॉक्टर वाला सामान लाया था ना, ले। हाँ दब्बू खा लिया भैया ने, अब बॉटल भी चल गई। लो ठीक हो जाओगे, बोल दो भैया से बाय बाय कर लो, बाय बाय भैया। हाँ देखो बाय बाय कर ला, छीतालाम कर दो भैया को, छीतालाम, छीतालाम कर दो, छीतालाम। और नी 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 नी। हाँ बेटा, अरे पापा कितने आप आए थे? एक या दो? दो ही लाए थे, दो ही लाए थे, दो? पैसे बच गए थे ना, चेले नहीं थी तो दो आम ले आए थे। तो दूसरे दिन देव आ गया था। आप लोग पूछ रहे थे देव आरती कहाँ है, एक्चुअली वो सासू माँ के यहाँ था और वो हिड़ गया था। एक्चुअली कभी भी वो हम लोग के बिना रहा नहीं ना, इस वजह से। और देखिए शिव अलग कपड़े निकाल के फेंक रहा है। घर में आई थी ना तो पूरा घर पता नहीं अजीब तरह का महक रहा था, क्योंकि बंद रहा, मतलब एक हफ्ते तो नहीं, एक हफ्ते से कम ही दिन था, मतलब 3-4 दिन हो गए थे। 3-4 दिन से बंद रहा ना, तो कमरा इतना बुरा हो रहा था, छोटे छोटे ना ऐसा लग रहा था कि वो फंगस टाइप के लग गए थे। तो मैं एक तरफी से अच्छे से साफ कर रही थी। उस दिन आई, उस दिन तो कुछ भी नहीं किया मैंने, मैं खुद ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक गई थी। पर हाँ दूसरे तीसरे दिन किया, एक एक करके किया। और आप लोगों से मैं यही बोलूंगी कि हमारा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा। देखिए जब लोगों की एक उम्र में शादी होती है ना, तब टेंशन मिले लाइफ में, अगर आपको परेशानियां मिले तो ये लगता है कि अब हमारी लाइफ परेशानियों से भी निकलेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपकी लाइफ शुरू ही हो रही हो, क्योंकि मैंने देखा मेरी शादी को 2 साल हुए थे,
2 साल में सोचा कि अब मेरी जिंदगी अच्छे से चलेगी, तो इनको बीमारी लग गई। बीमारी होने के बाद ट्रांसप्लांट हुआ। ट्रांसप्लांट के बाद भी ऊपर नीचे जो है दिक्कतें आती रही, परेशानियां आती रही। यही सोच के आज भी हूँ कि मैं चलो कल भी तो मेरी लाइफ में कुछ अच्छे पल आएंगे, पर कहाँ, टेंशन कम ही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये सब चीजें देख के लगता है कि अभी ना जाने और जिंदगी में क्या क्या दिन देखना बाकी और कितने धक्के खाने बाकी हैं। क्योंकि हर समय देखो, हमारा पैसा भी जा रहा है, धन भी लग रहा है, कष्ट भी हो रहा है, मतलब हर तरफ से हम पिस रहे हैं। भगवान सबको परेशानियां दे, तकलीफें दे, पर हमारे जैसे भगवान हमारे दुश्मन को भी ये परेशानियां ना दे, क्योंकि हम इतने बुरे कंडीशन से हम गुजर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ हम जान रहे हैं। मैं अपना दुखड़ा बताऊंगी तो किससे बताऊं, इतना मुझे वो लगता है। क्योंकि आप लोगों को मैं बताती हूँ ना, तो आप लोग भी बोलते आरती हमें अच्छा नहीं लगता, आपकी तकलीफें इतनी ज्यादा, इसलिए फिर मैं आप लोगों से भी ज्यादा नहीं बता पाती हूँ। पर अगर दिल के अंदर भी रखूँ ना, तो वो दुख दर्द आपका और बढ़ता है। इसलिए जो भी होता है मैं आप लोगों से बोल के निकाल देती हूँ। कहीं ना कहीं आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और इसलिए आप लोगों से बोलते हैं प्लीज हमारी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। रोना भी आता है, और मेरे को अब ये लगता है, पता है, कि मेरे जैसे आंखों से आंसू ही सूख गए हूँ एकदम। पता नहीं, अजीब सा लगता है कि मैं ऐसे चीख चीख के रो लूं, कहाँ जाके रो लूं। फिर अपने गुस्से को शांत करने के लिए ना कॉपी पेन लेती हूँ, और जो मेरे मन में आता है, मतलब फिर भगवान का नाम भजन कुछ भी करती रहती हूँ, ताकि वो मेरा गुस्सा जो मेरे दिमाग में चल रही है, तरह तरह की बातें, आप लोग समझ रहे हैं ना। क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति वही चीज सोचता है जो आप चीज सोच रहे हो, मन वही आपका जाता है। फिर मैं कॉपी पेन उठाती हूँ और फिर भगवान का नाम रखना चालू कर देती हूँ कि अब मेरा जो हल्का होगा, अब हल्का होगा। वो चीज दिमाग में जो चीज चल रही है वो चीज निकलेगी, दूसरी चीज दिमाग में भरेगी, पर ऐसा नहीं होता है। सोचती हूँ, लिख कर कुछ रही हूँ, सोच कुछ रही हूँ, यही है। और पता नहीं कब कैसे इनको ठीक होगा वो भी मुझे नहीं पता। कुछ एक बात मैं आप लोग को बता दूं। अच्छा, कुछ लोग ना ऐसे ऐसे तो यूट्यूब में ठीक है, ऐसे लोग कुछ सामने से भी देख के ना हमारा ऐसा मजाक टाइप का उड़ाते हैं। हम जहाँ ट्रांसप्लांट वो जहाँ डॉक्टर के पास गए थे ना, वहां पे एक कपल बैठे हुए थे। मैं उनको कुछ बोलूंगी नहीं, वो कपल मुझे बार बार देख के हंस रहे थे। पता नहीं क्यों हंस रहे थे, वो मुझे नहीं पता। तो मुझे ये चीजें बुरी लगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, फिर भी लोग पता देख के हंसी उड़ाते हैं। हंसी सिर्फ इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि मैं एक छोटे से बच्चे को लेके और एक तरफ पति को लेके भागती हूँ ना, इसलिए मेरे फैमिली के पीछे कोई भी ऐसे तो बहुत बड़ा परिवार है हमारा, पर हमारे साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं है। अगर आज मेरे सामने कोई आके ये बोल देना कि नहीं हम हैं, तो ऐसा कोई भी कहने वाला नहीं है। और अब मैं किसी से कोई भी चाहूंगी भी नहीं कि मेरे आने बुरे वक्त में कोई आके खड़ा होगा। नहीं, जो है मैं ही हूँ, है ना। और ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को बार बार बोलने से भी मतलब नहीं। अपने आप को सांत्वना देती हूँ, फिर यही सोचती हूँ कि शायद उनकी भी कोई मजबूरियां होंगी, इसलिए कोई नहीं आ रहा है अपने आप को दिल में ढारस रखने के लिए। पर ठीक है, आप लोग का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और प्लीज अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग बहुत बहुत सारी हमारे हस्बैंड के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।
देवू जाओ, बाहर जाओ तुम। देवू बाहर जाओ तुम, जाओ। देव बाहर जाओ, चलो ये बाहर जाओ, बाहर जाओ ना।